हेलो, नमस्कार, प्रणाम। आज के हमारे इस विशेष वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का यह वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं या इन परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। अतः आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, संवाद, कौमुदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बंगाल गजट। ये जो है 1780 में जेके हिकी के द्वारा संपादित किया गया था। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने, हेस्टिंग्स ने, जॉन एडम्स ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो प्रेस के ऊपर सबसे पहले जो सेंसरशिप बिठाई थी ना वो लॉर्ड वेलेजली ने बिठाई थी। उन्होंने 1799 में जो प्रेस यानी समाचार पत्र होते थे उनके ऊपर इस प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया था कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशित होता था तो उससे पहले जो है इनकी अनुमति लेनी पड़ती थी, और जो प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था तो उसे कौन संपादित कर रहा है, उसे कौन प्रकाशित कर रहा है, इस प्रकार की जो सभी ज़रूरी डिटेल्स जो थी वो उस समाचार पत्र पर लिखनी होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सेंसरशिप थी वो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी, और ये मतलब पहले इजाज़त भी लेनी होती थी कि किस प्रकार का लेख छापा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? लॉर्ड लीटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, इसकी शुरुआत जो है वो लॉर्ड रीटन ने की थी। ठीक है, लेकिन जो इस प्रकार का जो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाने का ये एक प्रकार का कानून था, एक्ट था, इसको समाप्त जो किया था ना वो या रद्द जो किया था ना वो लॉर्ड रिपन ने किया था। इसका प्रवर्तन तो किया था लॉर्ड रीटन ने और इसको समाप्त जो किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ये क्या था? तो प्रेस के ऊपर प्रतिबंध बिठाया गया था, यानी कोई भी चीज़ आप अगर प्रकाशित करते हैं तो उससे पहले संबंधित जो मतलब ये गवर्नर जनरल था उसकी इजाज़त लेनी पड़ती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी ने, जीडी कुमार ने, लाला हरदयाल ने या तारक दास ने? तो इसका जो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार है इसको किसने शुरुआत किया था? तो इसकी शुरुआत जो है वो तारकनाथ दास है ना, इनके द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगेन एक बार रिपीट हो गया है गलती से। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान आपको केवल याद रखना है, तारकनाथ दास है, इन्होंने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान कोई समाचार पत्र था इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया है, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि स्टेट पीसीएस की जो एग्ज़ाम होती हैं अलग अलग राज्यों में, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। ठीक है, इन सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सिमिलर जो क्वेश्चन होते हैं वो लगातार रिपीट होते हैं बार बार, जो कि आपके लिए भविष्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ पे उपयोगी हो सकते हैं। तो उन सभी को इस वीडियो लेक्चर में मैंने समाहित किया है। ठीक है, तो 10 नंबर का प्रश्न है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बम्बई से, कलकत्ता से, मद्रास से, पांडिचेरी से? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता से। 1880 में इंडियन मिरर जो समाचार पत्र था या अखबार था उसका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था वो। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने, हरीश चंद्र मुखर्जी ने, एस.एन. बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने? तो अमृत बाजार जो पत्रिका है इसकी स्थापना शिशिर कुमार जो घोष हैं इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा,
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान, स्वदेश मित्र। तो हमने फ्री हिंदुस्तान की तो अभी पहले चर्चा की थी कि अमेरिका में इसकी शुरुआत की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तारकनाथ जो दास हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इस क्वेश्चन की उपयोगिता या महत्ता की यदि मैं बात करूं तो ये उत्तराखंड जो पीसीएस है परी 2010 में आया हुआ है, एमपीपीसीएस में 2008 में आ चुका है, यूपीपीसीएस 1990 में आ चुका है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं कि भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य जो तिलक हैं इन्होंने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो इनके दो समाचार पत्र था, एक तो थे आपका मराठा और एक था केसरी, ठीक है, तो इसमें हमारा केसरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? बंगवासी, काल, केसरी, उपयुक्त, सभी। तो ये जो सभी जो आपकी पत्रिकाएं हैं बंगवासी, काल और केसरी और मराठा, युगांतर, ये जो पत्रिकाएं थी ना वो कांग्रेस की जो उदारवादी नीति थी उन सभी की ये आलोचना किया करती थी। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, सभी। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? यानी उग्रवादी जो आंदोलन था ना, एक था जो भारत में स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई थी उसमें हम दो रोल मतलब मेजर रूप से ये डिफाइन करते हैं कि एक तो आंदोलन जो हुआ था उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो क्रांतिकारी आंदोलन था, एक उदारवादी लोग, ठीक है। तो उदारवादी में तो हम शामिल करते हैं जैसे महात्मा गांधी हो गया और कांग्रेस हो गई, इनके जो नेता थे उनको उनकी जो पॉलिसी थी उनकी जो नीतियाँ थी उनको हम उदारवादी जो उनका प्रोसेस था उसमें शामिल करते हैं। एक था बाल पाल और लाला, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इनकी जो मतलब जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो नीति थी उनको हम उग्रवादी मानते हैं, यानी उनकी जो ये हिंसक प्रवृत्तियों में ये विश्वास करने वाले लोग थे। तो इनकी जो प्रमुख जो इसमें क्या समाचार पत्रिकाएं हमको पूछी गई हैं वो कौन कौन सी थी? तो ये थी, इनकी संध्या थी, युगांतर है, काल है और बाल गंगाधर तिलक की मराठा हो जाएगी, केसरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 17 नंबर का क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ठीक है, संध्या, युगांतर, गदर और यंग इंडिया। तो ये सभी जो है, संध्या हो गई, गदर और युगांतर, ये तो जो उग्रवादी जो हमारे जो क्रांतिकारी जो नेतृत्व करने वाले थे ना उग्रवाद, उनकी पत्रिकाएं थी। लेकिन ये जो यंग इंडिया है ये महात्मा गांधी की पत्रिका है, इसलिए ये इनसे अलग हो जाएगी, ठीक है। इसलिए सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, 20 नंबर का है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक हमसे पूछा गया है कौन थे? एम के गांधी यानी महात्मा गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई, जो कि महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे ये जो है महादेव देसाई, ये नहीं थे, ठीक है। हाँ, मनसुख लाल नजर। तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है इसके प्रथम संपादक जो हैं वो है मनसुख लाल नजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? यानी महात्मा गांधी ने अपना जो वहाँ पे जीवन व्यतीत किया था उस समय उन्होंने अफ्रीका से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, उसका हमको नाम पूछा गया है। द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द पायनियर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन, ठीक है। और यदि मैं आपको नेशनल हेराल्ड की बात करूँ तो ये पंडित नेहरू से हम इसको रिलेट करते हैं और जो लीडर है इसको हम रिलेट करते हैं मदन मोहन मालवीय जी से, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की मैं बात करता हूँ, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र जो था वो नहीं छपा गया था? अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, माफ़ी चाहता हूँ, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल और उर्दू। तो किस भाषा में ये नहीं छपा गया था? ठीक है, ये जो है उर्दू भाषा में नहीं छपा गया था।
और किसके द्वारा? द इंडियन ओपिनियन पत्र, अभी हमने अभी बात की थी, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और उर्दू भाषा में नहीं था, ये तमिल में भी था, अंग्रेजी में था, भी आपका गुजराती में भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 24 नंबर का। हिंदी का पहला समाचार पत्र, उपयोगी क्वेश्चन है देखो। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदर्त मातंड 30 मई 1826 को प्रकाशित होता है। तो ये कहाँ से होता है? कोलकाता से, पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा कोलकाता से। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, यानी भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित किया गया था वो कौन सा था? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है द हिंदू पेट्रियाट, द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। तो इसका जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा हिंदू पेट्रियाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 26 नंबर का क्वेश्चन है। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले, ठीक है, अब देखो हिंदू पेट्रियार्ट जो था ना, हाँ उसकी बात हो रही है कि इसके संपादक कौन थे? हेम चंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। इसके जो नीचे ए बी और जो सी और डी है ये अल्टरनेटिव गलती से ऊपर आ गए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गए हैं, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहला अल्टरनेटिव है हेम चंद्राकर, दूसरा है हरिश्चंद्र मुखर्जी, तीसरा है दीनबंधु और चौथा है ये दिगंबर विश्वास। तो इसमें जो हिंदू पेट्रियार्ट जो है इसके हमको संपादक पूछे गए हैं, तो इनके जो संपादक हैं वो हो जाएगा हरीश चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर का। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंधित किया था या संबंध रखा था? किनका है? अंग्रेजी वंदे मातरम है। वंदे मातरम ये जो है लाला लाजपत राय ने भी इसको प्रकाशित किया था, वो अलग था जिसको लाहौर से उन्होंने प्रकाशित किया था। लेकिन इसमें जो बात की जा रही है वो है अरविंद घोष का, इन्होंने एक समाचार पत्र था उसको, अरविंद घोष। ठीक है, अंग्रेजी वंदे मातरम ये किससे संबंधित थे? अरविंद घोष से संबंधित थे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, 29 नंबर का क्वेश्चन है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? CV रमन पिल्ले, CN मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्ले, CR रेड्डी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश वाहिनी के ये प्रथम, माफ़ी चाहता हूँ, संपादक थे प्रथम। ठीक है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था, ये किन से जुड़ा हुआ था? महात्मा गांधी से, CR दास यानी सी जो राजगोपालाचारी जो थे ना दास से, जवाहरलाल नेहरू से, मोतीलाल नेहरू से। इंडिपेंडेंट, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोतीलाल नेहरू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह था, ने बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था मेवाड़ रियासत में, मेवाड़ जो इलाका था उसमें बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? केसरी, केसरी और जो प्रताप, मराठा या मंजूषा। देखो RAS जो एग्जाम्स हुई थी 1996 में, इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप। ठीक है, इसका प्रताप का जो है कानपुर से इसको प्रकाशित किया जाता था और गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा इसको संपादित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 34 नंबर का है। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? वो क्या आपकी पत्रिका है हरिजन, ठीक है, उसका प्रकाशन किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने या नौरोजी ने? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, ये एक समाचार पत्र था जो कि महात्मा गांधी ने हरिजन के नाम से इसको प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये वीडियो लेक्चर जो है वो भारत की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग राज्यों में स्टेट्स जो PCS जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैं कलेक्ट करके लेके आया हूँ। अलग अलग राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, UP PCS हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी राज्यों की जो स्टेट्स PCS की जो एग्ज़ाम होती हैं वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कलेक्ट हो चुके हैं, वहाँ पे ये कंडक्ट हो चुके हैं, आ चुके हैं। और आगामी हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होने की प्रबल संभावना है।
इसलिए इन सभी क्वेश्चनों की हम इस वीडियो लेक्चर में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए यदि आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? लाहौर से बात की जा रही है। वंदे मातरम, पीपुल्स ट्रिब्यूनल, वीर अर्जुन। तो लाला लाजपत राय के द्वारा ये जो की है उग्रवाद जो आंदोलन था ना, उसके माध्यम से ये स्वतंत्रता की बात करते थे। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल है। तो उन्होंने 1920 में जो है लाला लाजपत राय ने लाहौर से दो समाचार पत्र निकाले थे आपके। एक तो हो जाएगा वंदे मातरम, एक हो जाएगा पीपुल। लेकिन इस क्वेश्चन में इनको ये पूछा है कि उर्दू का कौन सा समाचार पत्र था, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 42 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को हमको सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका अर्थ ये हो गया कि कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और उसे प्रारंभ किस व्यक्ति ने किया था, इससे संबंधित हमको क्वेश्चन है। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो ये जो है बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और सर्चलाइट। तो सर्चलाइट जो है वो सचिंदन सिन्हा के द्वारा प्रारंभ किया गया था, इसलिए ये जो है सही सुमेलित है। लीडर जो है, लीडर मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। किनके द्वारा? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अब मैं कॉमनवेल्थ की बात करूं तो कॉमनवेल्थ जो हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बस्ता एक ही है, बॉम्बे क्रॉनिकल, तो ये हो जाएगा फिरोज शाह मेहता के द्वारा। इस प्रकार से आपको इनको सुमेलित कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 43 नंबर का ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सूची 1 को हमें सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और उन्हें आरंभ करने वाले व्यक्ति या प्रकाशक का नाम दिया हुआ है, तो इस प्रकार को हमको सुमेलित करना है। पहला है लीडर, फिर है बॉम्बे क्रॉनिकल, फिर है इंडिपेंडेंट, फिर है जस्टिस। तो जो है आपका लीडर जो है ये मदन मोहन मालवीय जी हैं, इनके द्वारा किया गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो हो जाएगा आपका फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और जो इंडिपेंडेंट, इसमें पूछा क्या गया हमको, एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ, मैं देख लेता हूँ। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। हाँ देखो, सुमेलित ऐसे नहीं करना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इसमें जो है हाँ लीडर ये हो जाएगा और इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू से हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल है ये फिरोज शाह आपके मेहता से हो जाएगा और टी.एम. नायर जस्टिस ये इनसे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको सुमेलित कर लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 44 नंबर का। तो इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्या है, अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनकी जो पत्रिका थी वो थी अल हिलाल है, ठीक है। इनको यहाँ से आपको सुमेलित करना है इस प्रकार से, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, इनकी हमने अभी बात की थी इस प्रकार से। महात्मा गांधी, इनमें हम माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट में देखता हूँ इसमें पूछा क्या है। सही उत्तर का चयन करना है इसमें, ठीक है। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, हाँ सही, इसको सही उत्तर का ही हमें चयन करना है। तो इसमें जो है हाँ ये अबुल कलाम आज़ाद जो है ये इनसे ऐसे हो जाएगा। महात्मा गांधी ये यंग इंडिया हो जाएगा, एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। इस प्रकार से इनको सुमेलित आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का है। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और युगांतर। अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो युगांतर पत्रिका है ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता की बात करती थी, इसलिए महात्मा गांधी से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ जो पत्र है उसका प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, शौकत अली ने, खलीकुज्जमान ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौमी आवाज़ जो पत्रिका है इसका प्रकाशन आपका जो आरंभ किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक। इसमें एक पूछा है कौन सा सही सुमेलित? बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी.आर. अम्बेडकर, केसरी। तो इसमें जो सही है वो सुमेलित वो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट का जो कॉमनवेल्थ है ना ये सही हो जाएगा। लेकिन यदि मैं आपको आपकी जानकारी के लिए मैं सभी को बता देता हूँ, बी.आर. जो अम्बेडकर है इनकी जो पत्रिका थी वो मूक नायक थी। महात्मा गांधी है इनकी यंग इंडिया हो जाएगी, बाल गंगाधर तिलक की हो जाएगी वो केसरी, और
मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 50 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को हमें सूची के साथ 2 के साथ सम्मिलित करना है। कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे समाचार दर्पण है, तो ये इसका जो प्रकाशन किया था ना समाचार, इसका किया था इन्होंने जैसी मार्क्समैन ने। मिरातुल अखबार, तो इनका जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने किया था। यंग इंडिया सभी को पता है महात्मा गांधी ने, और केसरी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, आगे बात करता हूँ, 53 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? एक बाकी असुमेलित है, एक सुमेलित है, तो वो कौन सा है? एनी बेसेंट, यंग इंडिया, नहीं ये तो नहीं हो जाएगा। महात्मा गांधी, नो। बाल गंगाधर तिलक, केसरी, हाँ ये सही लगता है मेरे को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 54 नंबर का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, या दी आर्यंस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यानी ए और बी। माफ़ी चाहता हूँ, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ पत्र किस से जुड़ा था? बाल गंगाधर तिलक से, एनी बेसेंट से, जी के गोखले से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो कॉमनवेल्थ जो है वो न्यू इंडिया, ये जो है एनी बेसेंट से रिलेटेड थे, संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का और अंतिम क्वेश्चन हमारा, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। तो महात्मा गांधी द जो ये पायनियर है, ये असुमेलित है। तो इसमें हमारा जो यही पूछा है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो आपका डी ये गलत है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए और आपके इतने प्यार और स्नेह के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।